सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि हम पर्टिकुलर किसी जाति के विरोध में नहीं बात कर रहे हैं, चाहे वो स्वर्ण की बात हो या SC/ST की बात हो। यहाँ पे जो जातिगत जनगणना की बात हो रही है वो किसी के भी विरोध में बात नहीं हो रही है। ये अपने दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दीजिए कि यहाँ पर किसी का विरोध नहीं हो रहा है। हमें ये जानने का पूरा अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति के हो। अगर आप स्वर्ण जाति से भी हैं और आपके लिए 10% का रिजर्वेशन दिया गया तो उस स्वर्ण जाति के अंदर जो कई जातियां हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि उन सभी थोड़ी देर के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि क्या स्वर्ण के सभी जातियों को बराबर से आरक्षण का लाभ मिला या कुछ जातियों को मिला और उसमें से कुछ जातियां जो है वो बिल्कुल छूट गई। तो अगर लाभ मिला, चाहे वो 10% का ही लाभ हो, क्या वो समान रूप से उस जाति के अंदर वाले सभी आने वाले सभी जातियों को समान रूप से उसका लाभ मिला, हाँ या नहीं, ये जानने का सभी को अधिकार है। ताकि अगर मान लीजिए हम SC और ST की ही बात करते हैं तो क्या हमें ये जानने का अधिकार नहीं है कि क्या जो आरक्षण SC/ST के लिए रखे गए क्या वो सभी, क्योंकि SC/ST के अंदर में भी कई जातियाँ, कई सारी जातियों में है ना भाई, कई सारी जातियों में बटे हुए, तो क्या सभी जातियों को उस आरक्षण का समान रूप से लाभ मिला? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ जाति ज़्यादा उनको मिल गया और कुछ जाति स्कूल तक भी नहीं पहुंच पा रही है, कुछ जाति को कहीं किसी सरकारी नौकरी में आरक्षण मिलने के बावजूद भी, उनको आरक्षण रखे जाने के बावजूद भी वो कहीं किसी सरकारी नौकरी में नजर नहीं आ रहे, स्कूल तक में उनके बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं, 90% तक बच्चे स्कूल ही नहीं पहुँच पा रहे। तो भाई जब आप आरक्षण दे रहे हैं तो जाति के अंदर और जो विभिन्न जातियां हैं उन सभी जातियों को समान रूप से लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जब हमें ये नहीं पता होगा तो हम कैसे कहेंगे कि भाई इस जाति के अंदर आने वाली ये जाति को तो कुछ भी लाभ नहीं मिला, यहाँ के तो बच्चे स्कूल तक ही नहीं पहुँच पा रहे, तो लाभ कैसे मिलेगा? तो सरकार की योजनाएं फिर उस ढंग से बननी चाहिए कि पर्टिकुलर वो जाति जो पीछे रह गई, आरक्षण के बावजूद भी वो जाति जो पीछे रह गई उसको कैसे स्कूल तक पहुंचाया जाए, उसको कैसे सरकारी नौकरी मिलने लायक बनाया जाए, उसको कैसे आरक्षण जो दिया गया उसको पाने के लायक बनाया जाए। बच्चा स्कूल ही नहीं पहुंचेगा, आपके रिजर्वेशन रख देने से क्या होगा? बच्चा कॉलेज ही नहीं पहुंचेगा, आपके रिजर्वेशन रख देने से क्या होगा? उसको क्या ऐसी सुविधाएं दी जाए जो कि वो जो दिया गया उसके लायक बन सके? उसी तरीके से सेम आप अगर OBC की बात करें तो पता ही नहीं है कि किस जाति को कितना लाभ मिल रहा है। उसके अंदर कई जातियां हैं, OBC भी कई जातियों में बटे हुए हैं, तो हमें पता तो चलेगा तभी तो हम उसके हिसाब से और कितना फंड हो सकता है जो उसको दिया जा सके। अब मनरेगा में हम मजदूरों से काम ले रहे हैं, हमको पता ही नहीं है कि मनरेगा में किस जाति के लोगों को कितना हम जॉब दे पाए। हमें पता होगा कि पर्टिकुलर इसी जाति के लोगों को हमने मनरेगा से लाभ दिया और इतने जाति के लोग बिल्कुल मनरेगा में उनकी कोई हिस्सेदारी ही नहीं है, कोई भागीदारी ही नहीं है, उनको 1 रुपया नहीं मिला। तो फिर हमको पता रहेगा तभी तो उन तक भी हमारी पहुंच रहेगी। और सबसे बड़ी बात कि सरकार को जब तक इस चीज़ का पता ही नहीं होगा कि किसकी कितनी जाति है तो उस हिसाब से वो फंड का एलोकेशन कैसे करेंगे, कैसे अलॉट करेंगे वो फंड, ये तमाम बातें हैं। तो बिल्कुल भी चाहे वो स्वर्ण समाज के भाई हो, दलित महादलित समाज के भाई बंधु हो या फिर OBC के हो, हम बात जाति के अंदर जाति की कर रहे हैं कि जो मिलने वाला लाभ है वो उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और अभी जो OBC की बात हो रही थी जो कि अभी कहा, अभी नीट का एग्जाम का भी आपने उदाहरण आप देख लीजिए कि किस तरीके से उसके अंदर से वो आरक्षण को खत्म कर दिया गया, किस आधार पे खत्म किया गया। और फिर जब माननीय लालू यादव जी की जो आवाज़ थी कि भाई ये तो अधिकार है हमारा, और जब सोशल प्रेशर बना फिर जाकर के उनको ये निर्णय लेना पड़ा कि ठीक है इसको कंटिन्यू रखना पड़े। तो आखिर भाजपा सरकार को समस्या क्या है? वो सच का सामना करने से इतना घबरा क्यों रही है? ये दहशत जातिगत जनगणना के नाम पे उनके प्राण क्यों सूख रहे हैं? आखिर सच्चाई का सामना वो क्यों नहीं करना चाह रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पिटारा खुलने वाला है वो इतना खतरनाक है कि जो भाजपा को पूरी तरह से समाप्त कर देगा, इसलिए जबरन वो पिटारे को बंद करके रखना चाहते हैं? जातिगत जनगणना भारत में रह रहे एक एक व्यक्ति का संवैधानिक आधार है, अधिकार है, और वो होनी ही चाहिए। ये विभाजन का नहीं, एकता का अधिकार है, इसलिए विभाजन शब्द नहीं होना चाहिए। जातिगत जनगणना एकता का अधिकार है, ताकि जिस तरीके से हमारी भागीदारी है और जितनी संख्या में है उस हिसाब से हमें अधिकार मिलना चाहिए।
जंक्शन फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें।